गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग व्याकरण का एक पार्ट है सहायक क्रिया, है ना। सहायक क्रिया क्या होती है इसे हम समझेंगे। पिछली बार मैंने व्याकरण में आपको प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ाई थी। आज मैं आपको सहायक क्रिया क्या होती है वह पढ़ाऊंगी। सहायक क्रिया, सहायक मीन्स हेल्प करने वाली, सहायता करने वाली। तो सहायता करने वाली क्रिया जो होती है वह होती है सहायक क्रिया। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सहायक क्रियाएं कुछ विशेष भाव या अर्थ व्यक्त करने के लिए मुख्य क्रियाओं की सहायता करती है। सहायक क्रिया क्या होती है? किसी सेंटेंस में कोई भाव या कोई अर्थ व्यक्त करने के लिए जो मुख्य क्रिया होती है, यानी जो मेन वर्ब होती है, उसी को हेल्प करती है। मतलब एक सेंटेंस में जब कभी भी दो क्रियाएं साथ आती है तो उसमें से एक क्रिया होती है मुख्य, यानी एक मेन क्रिया होती है, एक मेन वर्ब होता है और एक होता है हेल्पिंग वर्ब, यानी एक होती है सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया का प्रयोग क्यों किया जाता है? किसी वाक्य में जब किसी भाव को या अर्थ व्यक्त करने के लिए मुख्य क्रिया के साथ उसका प्रयोग किया जाता है। तो आप उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जब भी कभी किसी सेंटेंस में दो क्रियाएं आती है तो उसमें से एक होगी मुख्य क्रिया और दूसरी होगी सहायक क्रिया। अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। कुत्ते पक्षियों को देखकर दौड़ने लगे, फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है मैंने। अब कुत्ते पक्षियों को देखकर दौड़ने लगे, यहाँ पर दो क्रियाएं हैं, दौड़ना और लगना, है ना। दो क्रियाएं साथ में आई है, लेकिन मुख्य क्रिया इसमें क्या है? दौड़ना, दौड़ने की क्रिया है, वह मुख्य क्रिया है। और उस अर्थ को पूरा करने के लिए यहाँ पर लगना यह सहायक क्रिया लगाई गई है। तो लगना का लगे यह यहाँ पर क्या है? सहायक क्रिया है। तो यहाँ पर सहायक क्रिया को अंडरलाइन किया गया है। लगे जो है वह क्या है? सहायक क्रिया। अब यहाँ पर अर्थ को व्यक्त करने के लिए क्या किया गया है? जो मुख्य क्रिया है दौड़ना, तो दौड़ने के साथ लगे भी लगाया गया, क्योंकि दौड़ना अगर हम सिर्फ लिखते हैं तो वहाँ पर अर्थ पूरा व्यक्त नहीं होता, यानी जो भाव बोलना है वो व्यक्त नहीं होता है। इसीलिए दौड़ना के साथ लगे यह क्रिया का भी प्रयोग किया गया, तो इसलिए लगे यह जो है यहाँ पर सहायक क्रिया है। सेकेंड सेंटेंस, मुझे 10 दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी दो क्रियाएं हैं, रहना और पढ़ना, है ना। रहना पड़ेगा, रहना और पड़ेगा। तो रहना जो है वह है मुख्य क्रिया और पड़ेगा जो है वह है सहायक क्रिया। तो रहना के साथ पड़ेगा को सहायता के लिए लिया गया है, तो इसलिए पड़ेगा यह क्या है? सहायक क्रिया। तीसरा, गाय को चारा देना चाहिए। अब यहाँ पर भी दो क्रियाएं हैं, देना चारा देने की क्रिया और चाहना दूसरी क्रिया, है ना। तो अर्थ को पूरा व्यक्त करने के लिए यहाँ पर भी सहायक क्रिया का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर तीसरे वाक्य में मुख्य क्रिया है देना और सहायक क्रिया है चाहिए, तो इसलिए चाहिए ये क्या है? सहायक क्रिया। चौथा वाक्य जो है इसमें खूबसूरत समंदर देखते ही मैं उससे लिपट गया। अब यहाँ पर भी दो क्रियाएं हैं, लिपट, लिपट यह जो है मुख्य क्रिया है, यानी लिपटना, और गया, गया मीन्स जाना, है ना। तो गया यह जो है सहायक क्रिया। तो लिपट के साथ गया का प्रयोग किया गया सहायता के लिए, तो गया जो है यह है सहायक क्रिया। पांचवा जो सेंटेंस है, रोज सवेरे घूमा करो, है ना। अब यहाँ पर भी दो क्रिया है, मुख्य क्रिया है घूमने की क्रिया यानी घूमा, और दूसरी सहायक क्रिया है करो, है ना। दो क्रियाएं हैं, तो मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया जो होती है वह हमेशा साथ में आती है। सहायक क्रिया का काम क्या होता है? मुख्य क्रिया को अर्थ पूरा व्यक्त करने के लिए हेल्प करना। तो घूमा जो है वह मुख्य क्रिया है और करो यह जो है सहायक क्रिया है, तो करो को अंडरलाइन किया गया है। छठा सेंटेंस है, मैं बड़ी कठिनाई से सिरचन को मना पाया, है ना।
मैंने क्या किया है, मैं बड़ी कठिनाई से सृजन को मैंने मनाया है ना। अब ये अर्थ को पूरा व्यक्त करना है तो यहाँ पर भी दो क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। तो मना जो है यानी मनाने की जो क्रिया है वो मुख्य क्रिया है, और पाया यह जो है सहायक क्रिया। यहाँ पर भी दो क्रिया है, मना पाया। मना मतलब मनाया और पाया मतलब पाना। तो मना यह जो है मुख्य क्रिया और पाया जिसे अंडरलाइन किया है वह है सहायक क्रिया। 7वां सेंटेंस है, मजली भाभी का मुंह फूला रहेगा, है ना। मजली यानी बीच वाली जो भाभी है उसका मुंह फूला रहेगा। तो फूला भी यह क्या है, क्रिया है, और रहेगा भी क्रिया है, लेकिन फूला जो है वह मुख्य क्रिया है और रहेगा यह सहायक क्रिया है। तो रहेगा इसे अंडरलाइन किया गया है क्योंकि यह सहायक क्रिया है। तो इस प्रकार से इन सारे सेंटेंस में, है ना, पहले सेंटेंस में लगेगा लगना, दूसरे सेंटेंस में पड़ेगा का पढ़ना, तीसरे सेंटेंस में चाहिए का चाहना, चौथे सेंटेंस में गया का जाना, पांचवें सेंटेंस में करो का करना, छठे सेंटेंस में पाया का पाना और सातवें सेंटेंस में रहेगा का रहना आदि क्रियाओं का प्रयोग संयुक्त क्रियाओं में सहायक क्रिया के रूप में होता है। संयुक्त क्रिया मतलब दो जुड़ी हुई क्रियाएं और उसमें सहायक क्रिया एक है और एक है मुख्य क्रिया। तो इस तरह से ये जो सेंटेंस है जिसमें मैंने अंडरलाइन किया है वो सारी क्रियाएं हैं सहायक क्रिया। मैं वापस एक्सप्लेन करती हूँ कि सहायक क्रिया क्या होती है। एक सेंटेंस में एक विशेष भाव को या अर्थ को प्रकट करने के लिए मुख्य क्रिया के साथ जो दूसरी क्रिया लगी हुई रहती है वह होती है सहायक क्रिया। ये अर्थ को पूरा करने में सहायता करती है, इसीलिए इसे कहा जाता है सहायक क्रिया। तो फर्स्ट सेंटेंस में लगे, सेकंड सेंटेंस में पड़ेगा, तीसरे सेंटेंस में चाहिए, चौथे सेंटेंस में गया, पांचवें सेंटेंस में करो, छठे वाक्य में पाया और सातवें वाक्य में रहेगा। ये जो क्रियाएं हैं ये मुख्य क्रिया के साथ सहायता करी, इसलिए ये सारी क्रियाएं हैं सहायक क्रिया। लेकिन जब हम आंसर में लिखेंगे तो यहाँ पर मैंने आंसर भी कैसे लिखना है उसका एग्जाम्पल नीचे दिया है। तो आंसर में हम जब लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है कुत्ते पक्षियों को देखकर दौड़ने लगे। अब यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि सहायक क्रिया कौन सी है उसे पहचान कर लिखिए। तो आप सहायक क्रिया क्या करेंगे, अलग से छांट लेंगे, यानी लगे ये सहायक क्रिया है तो लगे डैश लगना, यानी जो क्रिया का मूल रूप है, मूल फॉर्म है, जो उसका मूल रूप है उसे भी हम साथ में लिखेंगे। जैसे लगे का लगना है, दूसरा सेंटेंस पड़ेगा का पढ़ना है, तीसरा सेंटेंस में चाहिए का चाहना, चौथे सेंटेंस में गया का जाना, पांचवें सेंटेंस में करो का करना, छठे सेंटेंस में पाया का पाना और सातवें सेंटेंस में रहेगा का रहना। इस प्रकार से क्रियाओं के मूल फॉर्म है, मूल रूप है। तो इस तरह से हम सहायक क्रिया डैश करके जो उसका मूल रूप है वह भी लिखेंगे। तो ये जो सारी क्रियाएं हैं इनका प्रयोग क्या किया गया है, संयुक्त क्रिया के साथ किया गया है। मतलब दो क्रियाएं जो जुड़ी हुई हैं उसी में इसका प्रयोग सहायक यानी सहायता करने के लिए होता है, सहायक क्रिया के रूप में होता है। तो ये हो गई आपकी सहायक क्रिया। अब यहाँ पर मैंने आपको कुछ प्रश्न भी दिए हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रियाएं चुनकर लिखिए, है ना। तो यहाँ पर निम्नलिखित जो वाक्य है वहाँ पर आपको सहायक क्रिया जो कौन सी है उसे चुन के लिखना है। जैसे पहला वाक्य है टैक्सी सड़क पर तेज़ी से दौड़ पड़ी, है ना। अब यहाँ पर दौड़ पड़ी दो क्रियाएं हैं, तो दौड़ना मुख्य क्रिया है दौड़, और पड़ी जो है सहायक क्रिया है। तो आप आंसर लिखते समय क्या करेंगे, पड़ी इस शब्द को अलग से लिखेंगे, जैसे मैंने आंसर करके यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। तो सहायक क्रिया कौन सी है, तो आप उत्तर में लिखेंगे पड़ी, और पड़ी डैश जो क्रिया का मुख्य फॉर्म है, मूल रूप है, वह भी लिखेंगे। पड़ी का क्या है, पढ़ना, पढ़ना से यह पड़ी क्रिया बनी है, तो आप लिखेंगे पड़ी डैश पढ़ना। ठीक इसी तरह सेकंड एग्जाम्पल, करामत लक्ष्मी को सड़क पर ले आया, है ना। तो यहाँ पर ले आया दो क्रियाएं हैं,
ले यानी लाना, आया यानी आना। तो ले जो है वह मुख्य क्रिया है और आया जो है सहायक क्रिया है। तो सेकंड आंसर भी मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के रूप में लिखा है आया। आया सहायक क्रिया है, आया डैश आना, आना आया का मूल रूप है। तो इस तरह से आप सहायक क्रिया को अलग करके लिखेंगे। अगर एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है तो आप सहायक क्रिया को अलग करके लिखेंगे और डैश करके उसका मूल रूप है जिसमें ना लगता है तो वो रूप भी लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा है पढ़ी डैश पढ़ना, फर्स्ट सेंटेंस का आंसर, और दूसरे वाक्य का उत्तर लिखा है आया डैश आना। ठीक है। अब इसी तरह से आप तीसरा, चौथा और पांचवा वाक्य खुद से करेंगे जिसमें जुट गए दो क्रियाएं हैं। अब सहायक क्रिया कौन सी आपको पहचाना, उसका मूल रूप लिखना है। चौथे वाक्य में बेच दो, बेच दो भी ये क्या है, दो क्रियाएं जुड़ी हुई है, एक मुख्य क्रिया एक सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया आपको पहचानना, उसका मूल रूप लिखना है आंसर में। और पांचवा वाक्य है उसमें भी वहाँ पर दो क्रियाएं हैं, एक मुख्य क्रिया है और एक सहायक क्रिया है। तो आपको वहाँ पर सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखना है। तो स्टूडेंट्स मैं इसके साथ आपको एक पीडीएफ भेज रही हूँ। तो आप पीडीएफ जो है सहायक क्रिया का, जिसके मैंने डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स दिए हैं प्लस प्रश्न जो दिए हैं, तो ये सारे प्रश्न के उत्तर भी आप हिंदी की नोटबुक में लिख लेंगे।